हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स शो करने के लिए कुछ और क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, थ्योरम 7.4 SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब साइड साइड साइड। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब देखो, सपोज यहाँ पे इस डायग्राम में फर्स्ट ट्रायंगल इज नेम्ड ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल को आप नाम दे दो PQR। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है उसको अगर आप इन्वर्ट करोगे तो आपको P एंगल A के ऊपर मिलेगा, Q एंगल B के ऊपर मिलेगा एंड R C के ऊपर मिलेगा। करेक्ट। सो अब इसके साइड्स देखो, बेस इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी बेस 4 सेंटीमीटर है। जब आपने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया सो ये 3.5 इधर आ गया, 3.5 इज इक्वल टू 3.5 AB का। सिमिलरली PR का 4.5 इज इक्वल टू AC 4.5। सो we have proved that these two triangles are congruent using the SSS congruence rule, that is the side side side। यहाँ angle involved नहीं है। So if three sides of one triangle are equal to three sides of other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, next theorem 7.5 RHS congruence। हमने पहले के सेशंस में 3 थ्योरम्स पढ़े थे, अब हम यहाँ पे और 2 पढ़ रहे हैं, SSS एंड RHS congruence rule। If in two right angled triangles, very important, कोई भी नहीं, two right angled triangles, तभी इसका नाम क्या है, RHS congruence rule। करेक्ट। RHS का क्या फुल फॉर्म है, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल्ड जो कि 90 डिग्री हम बोलते हैं, hypotenuse and side। If two right angle triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent। मतलब कि सेम यहाँ पे this is triangle ABC and this is triangle PQR। ठीक है, यहाँ पे एंगल B is equal to एंगल R 90 डिग्रीज, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। AC इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। AC एंड PQ क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। BC इज इक्वल टू QR 4 सेंटीमीटर्स, दैट इज बेस। तो अब थ्योरम फिर से पढ़ो। इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स है, हाँ है, द hypotenuse AC and PQ and one side of one triangle। hypotenuse के बाद एक और साइड, hypotenuse itself नहीं, hypotenuse is compulsory and उसके साथ में one more side is compulsory। तो hypotenuse and any one side, मतलब AB या BC में से and PQ and QR में से कोई भी साइड इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, BC and QR इक्वल है, are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। So therefore यहाँ in this case triangle ABC is congruent to triangle PQR। Correct। and हम RHS को क्या बोलते हैं, right angled hypotenuse side। next, अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे AB इज अ लाइन सेगमेंट, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB। मतलब AB लाइन सेगमेंट के P एंड Q ऑपोजिट साइड्स में है। ठीक है, सेम साइड पे नहीं है। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट P है, PA इज इक्वल टू PB एंड पॉइंट Q में QA इज इक्वल टू QB। ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये काइट हुआ, दिस इज अ काइट, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। शो दैट
द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको ये शो करना है कि जो PQ है वो AB को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है एंड एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये आपको प्रूव करना है क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट ओनली बाइसेक्टर, करेक्ट। सो गिवन PA इज इक्वल टू PB एंड QA इज इक्वल टू QB, ठीक है। सो नाउ लेट PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, मतलब कि जो PQ AB को कट कर रहा है, सो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको आप ले लो C, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ हमने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। PA is equal to PB given, QA is equal to QB given and PQ is equal to PQ common. So triangle PAQ is congruent to triangle PBQ using the SSS criteria, correct? So अब आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल APQ is equal to एंगल BPQ, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि PQ is the perpendicular bisector of AB, correct? So using CPCT we can prove that APQ is equal to BPQ, correct? यहाँ पे हमने वही प्रूव किया, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ, therefore angle APQ is equal to angle BPQ using CPCT. Therefore now in triangle PAC एंड ट्रायंगल PBC, अब हम कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, PAC एंड PBC, ठीक है। PA इज इक्वल टू PB गिवन, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया। PC इज इक्वल टू PC कॉमन, करेक्ट। अब हमने ऐसे क्यों पता चला कि APC इज इक्वल टू BPC, क्योंकि हमने ये क्या प्रूफ किया था, APQ इज इक्वल टू BPQ, ठीक है। When APQ इज इक्वल टू BPQ, तो उसका मतलब जो APC इज इक्वल टू BPC, करेक्ट, हमने बहुत सारे सम्स में देखा था, एंड PC इज इक्वल टू PC कॉमन। सो ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC यूजिंग द SAS क्राइटेरिया, दैट इज साइड, एंगल एंड साइड। यूजिंग SAS क्राइटेरिया हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC, therefore AC is equal to BC using CPCT. So angle ACP is equal to angle BCP again using CPCT. तो हमें ये मिल गया कि एंगल ACP प्लस angle BCP is equal to 180 degrees linear pair. Why it is a linear pair? Because AB is a line segment and PQ हमने bisector है. So angle ACP plus angle BCP is equal to 180 degrees linear pair. 2 angle ACP is equal to 180 degrees. क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि ACP is equal to angle BCP using CPCT, correct? So angle ACP कितना हो गया? 90 degrees. So from 1 and 2 आपका यहाँ पे from AC is equal to BC and angle ACP is equal to 90 degree, we can prove that PQ is the perpendicular bisector of AB. 1 क्या था हमारा कि AC is equal to BC, correct? समझ में आया ये सब हमने कैसे प्रूफ किया कि PQ is the perpendicular bisector of AB। हमने पहले ये बड़े ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। उसके बाद हमने दो छोटे ट्रायंगल्स लिए, उससे हमने प्रूफ किया कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ यूजिंग CPCT। फिर हमने दो छोटे ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। उन दो छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमने यूजिंग CPCT क्या प्रूफ किया, AC इज इक्वल टू BC, करेक्ट। सो उससे हमें क्या पता चल गया कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, P is a point equidistant from two lines L and M
इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। मतलब देखो, दो पॉइंट लाइंस है L एंड M, ठीक है। L एंड M इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A पे और बोल रहे हैं कि जो P है दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, मतलब P इक्वल डिस्टेंस में है फ्रॉम L एंड M। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। बोल रहा है कि ये शो करो कि जो लाइन AP है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, BP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। PB इज इक्वल टू PC दिया है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट बोला है फ्रॉम द टू लाइन्स। तो आपको क्या शो करना है कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC, करेक्ट, क्योंकि बोला है शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो L एंड M के बीच का जो एंगल A है शो करना है कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। आप कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे, ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल CAP। So in triangle PAB and triangle PAC, we know that PB is equal to PC given, angle PBA is equal to angle PCB 90 degrees वो भी दिया है, and AP is equal to AP common. So triangle PAB is congruent to triangle PAC using the RHS rule. By RHS because यहाँ पे ऑलरेडी एंगल B एंड एंगल C राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए आप यहाँ पे SAS रूल नहीं यूज करोगे, क्या रूल यूज करोगे, RHS रूल। Therefore एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC यूजिंग CPCT। अब देखो CPCT आप तभी यूज कर सकते हो जब आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये दिस इज एप्लीकेबल, ये लागू होता है तभी जब आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। नहीं प्रूव किया तब तक आप ये CPCT रूल से आप नहीं डायरेक्टली शो कर सकते। जो भी आपको शो करना है कि कौन सा एंगल कौन सा साइड इक्वल है, समझ में आया। सो कॉन्ग्रुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू प्रूव कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने सम मोर क्राइटेरियाज ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे, RHS रूल हमने समझा कि क्या होता है, हमने देखा कि SAS एंड RHS को आप कंफ्यूज नहीं होना है, RHS यूज करना है जब भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।